बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हाशमी ऑर्गेनिक फार्मिंग में खुश आमदीद। कैसे हैं दोस्तों आज की वीडियो मूंग और माश की दालों की काश्त, खर्च और मुनाफे पर मुकम्मल तफसीलात के साथ हाज़िर हूँ। दोस्तों, दालें प्रोटीन का बेहतरीन ज़रिया हैं और हमारी खुराक का अहम हिस्सा हैं। दालों की जड़ों में हवा से नाइट्रोजन इकट्ठी करके पौधों को मुहैया करने और ज़मीन की ज़रख़ेज़ी में इजाफ़ा करने वाले बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। मूंग और माश बहार और ख़रीफ में काश्त होने वाली अहम दालें हैं। मूंग जल्द हज़म होने और दूसरी खूबियों की बिना पर सेहत के लिए बहुत मुफीद है। माश की दाल पसंदीदा होने और दीगर ग़िज़ाई खूबियों की वजह से अहम है। मूंग और माश को आबपाश और बरानी दोनों इलाकों में काश्त किया जा सकता है। जिन खेतों में किसी वजह से रबी की फसलात काश्त ना हो सकी हों, उनमें दालों की बहारिया काश्त अहम किरदार अदा करती है। ये कमाद की बहारिया काश्त और मूंडी फसल में मखलूत तौर पर भी कामयाबी से काश्त की जा सकती है। दोस्तों, खुराक को ग़िज़ाइयत के एतबार से बेहतर और मुतवाज़न बनाने और मुल्की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए दालों की फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफ़ा इंतहाई ज़रूरी है। जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी अपनाकर इन दालों की पैदावार में इजाफ़ा किया जा सकता है। आप मूंग और माश की काश्त ऑर्गेनिक तर्ज पर भी कर सकते हैं। दोस्तों, महकमा ज़राअत हुकूमत पंजाब मूंग और माश की काश्त के फ़रोग़ के लिए 1000 रुपये फ़ी एकड़ सब्सिडी फ़राहम कर रहा है, जिसको रजिस्टर्ड काश्तकार 5 एकड़ तक हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, बात हो रही थी मूंग की मंजूर शुदा इकसाम की। अगर बात की जाए तो जंबो मूंग, अज़री मूंग 2021, नजाब मूंग 2021, अब्बास मूंग, अज़री मूंग 2018, PRI मूंग 2018, बहावलपुर मूंग 2017, नजाब मूंग 2016 और अज़री मूंग 2006 और चकवाल मूंग 6 काश्त करें। तो दोस्तों, इसी तरह माश की मंजूर शुदा इकसाम की बात की जाए या बरानी माश जो होती है उसकी बात की जाए तो चकवाल माश, अरूज 2011, NARC माश और माश 97 काश्त की जा सकती है। वीवर्स, मूंग की बहारिया काश्त 15 फरवरी ता 15 मार्च करें। ख़रीफ काश्त आबपाश इलाकों में 15 अप्रैल ता 20 मई करें। बरानी इलाकों में मानसून की बारिशें शुरू होने पर बुआई शुरू करें और जुलाई के दूसरे हफ्ते तक मुकम्मल करें। दोस्तों, इसी तरह माश की बहारिया काश्त मार्च के महीने में करें। जनूबी पंजाब में काश्त 15 मार्च से पहले मुकम्मल कर लें। ख़रीफ काश्त के लिए बुआई आबपाश इलाकों में जुलाई का महीना और बारानी इलाकों में जुलाई का पहला हफ्ता मौजूद है। अलबत्ता जून के आखिर से वस्त जुलाई तक इसकी काश्त की जा सकती है। वीवर्स, मूंग और माश की काश्त कतारों में भी की जा सकती है, लिहाजा आप कतारों में करें। आबपाश इलाकों में ख़रीफ में काश्त के लिए कतारों का बामी फासला 1.5 फीट तक रखें, जबकि बहारिया काश्त में और बरानी इलाकों में ये फासला 1 फुट तक रखें। दोस्तों, ड्रिल काश्त की सूरत में मूंग की शरह बीज 10 ता 12 किलोग्राम, जबकि छट्टा की सूरत में 12 ता 14 किलोग्राम फ़ी एकड़ रखें। माश की तमाम इकसाम मासवाए माश 97 के लिए ज़्यादा बारिश वाले इलाकों में 8 किलोग्राम और दूसरे इलाकों में 10 किलोग्राम बीज फ़ी एकड़ रखें, जबकि माश 97 के लिए 5 ता 6 किलोग्राम बीज फ़ी एकड़ काफ़ी है। दोस्तों, बीज को बुआई से पहले जरासीमी टीका और सिफारिश करदा फफूंदी कश जहर ज़रूर लगाएं। बुआई के वक्त 1 बोरी DAP और आधी बोरी SOP फ़ी एकड़ ज़रूर डालें। ताहम सिफारिश करदा खुराकी अज्जा की मतलूबा मिकदार के हसूल के लिए इन अज्जा की हामिल दीगर मुतबादिल खादें भी इस्तेमाल की जा सकती हैं, जैसे गोबर की गली सड़ी खाद, कंपोस्ट वगैरह। दोस्तों, मूंग और माश की फसल को हस्बे ज़रूरत आबपाशी करें। आबपाशी करते वक्त मौसमियाती तब्दीली और मौसमियाती पेशीन गोई को ज़रूर मद्देनज़र रखें। ज़्यादा बारिश की सूरत में पानी की निकासी का बंदोबस्त करें। जड़ी बूटियों की तलफ़ी के लिए आप हाथ से या बजरिया गोडी भी तलफ़ कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। दुआ है कि अल्लाह हम सब पर मेहरबान रहे। आमीन। जल्द मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।